सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटानकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सागर ग्रंथ के प्रकरण 14 की 30 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये सब निस्बत वास्ते जो कछु शब्द उठत या जो नजरो देखत या जो कानो सुनत। शब्दों के द्वारा जो वर्णन हो रहा है, जो दृष्टि से दिखाई दे रहा है अथवा जो श्रवण अंगों से सुनाई दे रहा है, यह सब ब्रह्म आत्माओं के लिए ही है। ज्यों हाथ पाँव सूरत के, मुख नेत्र नासिका कान, त्यों सब मील एक सूरत, यो वाहिदत अंग सुभान। जिस प्रकार हाथ, पाँव, मुख, नेत्र, नासिका, कर्ण आदि सभी अंग एक ही शरीर के कहलाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म आत्माएं तथा श्यामा जी सभी श्री राज जी के ही अद्वैत स्वरूप में हैं। अब कहाँ कहूँ निस्बत की, दिया न निमुना जात, और शब्द न इन ऊपर, अब कहाँ कहूँ मुख बात। श्री राज जी की इन अंगनाओं के विषय में अब अधिक क्या कहा जाए। इनके लिए कोई उदाहरण ही नहीं है। इनके वर्णन के लिए अन्य कोई शब्द भी तो नहीं है, इसलिए जिह्वा के द्वारा अधिक क्या कहूँ। सिफत अलेखे निस्बत, जो सिफत अलेखे हक, शब्दातीत न आवे शब्द में कोही इन बुध माफक। जिस प्रकार श्री राज जी की महिमा शब्दातीत है, उसी प्रकार इनकी अंगनाओं यानी श्यामा जी तथा ब्रह्म आत्माओं की महिमा भी शब्दातीत है। यद्यपि शब्दातीत की शोभा शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं हो सकती, तथापि मैंने अपनी बुद्धि की सीमा के अनुसार इसके लिए प्रयत्न किया है। जो कहिए सारी उम्र लग, तो सिफत न आवे सुमार, ये दरिया निस्बत का, या की लहरें अखंड अपार। पूरी आयु तक इनकी महिमा का गायन किया जाए तो भी इसका पार पाया नहीं जा सकता। यह तो श्री राज जी की अंगना ब्रह्म आत्माओं तथा श्यामा जी का सागर है। इसकी तरंगे अखंड तथा अपार है। ये बात बड़ी हक निस्बत, सो झूठे खेल में नाही, ये बात होत बकामिने, हक खिलवत के माही। श्री राज जी की अंगनाओं की विशेषता अपरिमित है। इस नश्वर खेल में उनके संबंध की पहचान नहीं हो सकती। यह तो अखंड परम धाम में मूल मिलावे के अंदर ही संभव है। जो खेल में खबर ना हक की, तो निस्बत खबर क्यों होए। हक आशिक निस्बत मासुक, वाहिदत में ना दोए। इस नश्वर जगत में जब परमात्मा की ही शुद्धि नहीं है, तो यहाँ पर उनकी अंगनाओं की शुद्धि कैसे हो सकती है। यद्यपि इस जगत में अपनी अनुरागिनी आत्माओं के लिए स्वयं श्री राज जी आशिक बनकर आए हैं, किंतु अद्वैत परमधाम में ये सभी एक ही अद्वैत स्वरूप में है। ये बात सुने जो खेल में, बड़ा अचरज होवे तीन, किन पाई ना तरफ हक की, ये तो हक माशुक वतन।
इस नश्वर जगत में जो अद्वैत स्वरूप के विषय में सुनता है उसे बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि इस जगत में किसी ने भी आज तक परमात्मा की दिशा नहीं पाई है। यह परम धाम तो श्री राज श्यामा जी तथा ब्रह्म आत्माओं का घर है। तीन सूरत मोहम्मद की गूंज हक का जाने सोए, हक जाने या निस्बती और कोई जाने जो दूसरा होए। रसूल मोहम्मद ने जिन तीन स्वरूपों की चर्चा की है वे ही श्री राज जी के हृदय के गूढ़ रहस्य को जान सकते हैं। या तो स्वयं श्री राज जी इस रहस्य को जानते हैं या उनकी अंगनाएं ब्रह्म आत्माएं जानती है। इनके अतिरिक्त अन्य कोई हो तो भी तभी तो जान सकते। वाहिदत की ये पहचान अरस दिल कहया मोमन, माशुक कहया मोहम्मद को जो अरस में या के तन। वाहिदत यानी एकात्मता की पहचान ही यही है कि ब्रह्म आत्माओं के हृदय को ही श्री राज जी का परम धाम कहा गया है। इसीलिए श्री श्यामा जी को माशुक कहा गया है, क्योंकि इनका मूल स्वरूप परम धाम में विराजमान है। महमत कहे ये मोमिनो ये निस्बत इसक सागर, लियो प्याले हक हुक्मे पियो फूल भर भर। महामती कहते हैं, हे ब्रह्म आत्माओं, श्री राज जी श्यामा जी एवं ब्रह्म आत्माओं के प्रेम का यह सागर है। अब श्री राज जी के आदेश से प्याले भर भर कर इस प्रेम सुधा का निरंतर पान करो। प्रकरण 14 चौपाई 1083। ये सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सागर ग्रंथ का प्रकरण 14 पूर्ण होता है। आगे की वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।